अब हम बात करेंगे, सीएम को ईडी ने 7वां सम्मन भेज दिया है और 7वें सम्मन के साथ एक पत्र भी संलग्न कर दिया है। पत्र में ये कहा गया है कि आप खुद जगह बताइए कि हम कहां आकर आपसे बातचीत करें और अपने सवालों के जवाब मांगे, क्योंकि जो खनन पट्टा आवंटित किया गया है उसमें गड़बड़ी को लेकर पूछताछ करनी है। और उन्होंने कहा है कि आप हमें वक्त दें और सीएम से उन्होंने अपील की है कि आप कानून का पालन करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये कहा गया है कि ऐसे में फिर ईडी एक्शन लेने को बाध्य होगी। तो इसके बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब 2 दिनों के अंदर अगर सीएम हेमंत सोरेन ईडी से कहां मुलाकात करेंगे, ईडी अधिकारियों के साथ इस बात को लेकर अगर वो जानकारी नहीं देते हैं तो फिर ऐसे में मुश्किलें पेश आ सकती हैं। और ईडी ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि इसे जांच में असहयोग माना जाएगा और फिर ईडी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को बाध्य हो जाएगी। तो ईडी ने 7वां सम्मन सीएम को भेज दिया है। 6ठे सम्मन के बाद से ही लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि अब ईडी का रुख सरकार को लेकर, सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को लेकर क्या कुछ होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, जिस तरह से 6ठे सम्मन के बाद लगातार ये चर्चा चल रही थी कि ईडी अब क्या करेगी, तो ईडी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और साफ कह दिया है कि 2 दिन के अंदर सूचित नहीं करने पर फिर ईडी अपना जो प्रोसेस है उसे फॉलो करने पर मजबूर हो जाएगी। तो क्या कुछ मायने हैं इसके? राकेश जी, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? तो सीएम हेमंत सोरेन को 7वां सम्मन ईडी की तरफ से भेज दिया गया है और साथ ही एक पत्र भी भेज दिया गया है और इस पत्र में कहा गया है कि ईडी जिस मामले की जांच कर रही है उसे लेकर उन्हें सीएम से बातचीत करनी है। और उन्होंने कहा है कि ईडी जो पूछताछ करनी चाहती है उसके लिए सीएम खुद से बता दें कि सीएम कहां पर पूछताछ में शामिल होंगे, कहां पे उन्हें वक्त देंगे, मुलाकात करेंगे। 2 दिन के अंदर सूचित करने को कहा है और 2 दिन के अंदर सूचित नहीं करने की स्थिति में कहा गया है कि ईडी की तरफ से फिर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अब ईडी और सीएम हेमंत सोरेन क्या एक्शन लेंगे। कहा यह जा रहा है कि ईडी ने उन्हें अंतिम मौका दिया है और कहा है कि 7 दिनों के अंदर अपना बयान दर्ज कराएं और कब बयान दर्ज कराएंगे ये 2 दिनों के अंदर बताएं। ईडी ने बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के मामले में दर्ज एफआईआर का उल्लेख करते हुए पत्र लिखा है और कहा है कि 6 सम्मन भेजा गया लेकिन एक बार भी बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर नहीं हुए। ईडी ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि अपना बयान दर्ज कराने के लिए अब आखिरी मौका दिया जा रहा है और ऐसी जगह बताने को कहा है जो दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त हो। बयान दर्ज कराने के लिए जगह बताने के लिए 2 दिनों का वक्त दिया है ताकि 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जा सके। और ईडी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि अगर आप समन का अनुपालन नहीं करना चाहते हैं ये मायने निकाला जाएगा अगर वो सूचना नहीं देते हैं तो। ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा गया था जिसे सीएम ने दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही समन वापस नहीं लेने की स्थिति में कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई नहीं की, जिसके बाद अब बड़ा सवाल यह है कि सीएम हेमंत क्या करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अब ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 दिनों के अंदर बताएं कि 7 दिनों के अंदर आप जवाब कब दे रहे हैं और नहीं तो फिर जांच में असहयोग माना जाएगा। क्या कुछ मायने हैं इसके? ईडी के इस समन की आप बात करें तो वो लगता है कि अब ईडी जो है किसी फैसला लेने के मूड में ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप ईडी की भाषा को देखें और उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि इससे पहले 6 समन जो है वो जारी किया जा चुका था मुख्यमंत्री को और सीएम हेमंत सोरेन को वो ज़मीन मामले में, और 6 समन पर जो है वो ईडी के पास नहीं पहुंचे उस पूछताछ के लिए। तो अब हर बार जो है वो एक कारण होता था, तो इस बार जो है ईडी ने एक काम ये किया है कि उन्होंने कहा है कि
अब आप ही जो है समय, जगह और तारीख तीनों चीज़ें जो है वो तय कर लीजिए। आपको जब सुविधा हो और जहां सुविधा हो वहां आप चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं या हम आपके पास आकर जो है बातचीत कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, जो जानकारी इकट्ठा करनी है वो कर सकते हैं। ये बातें ईडी ने कही हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने 2 दिन का समय दे दिया है। तो एक तरफ ये तो छूट है कि सीएम जहां चाहें वहां उन्हें बुला सकते हैं जिस तारीख को, लेकिन वो 2 दिनों के अंदर जो है उन्हें निश्चित करना है और वो लिखित जानकारी ईडी को देना है। तो और इस ये जो समन है उसमें जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है सोर्सेस के थ्रू या बाकी जगहों से अगर आप देखें तो ये खबर आ रही है कि ईडी ने ये भी कहा है कि अगर नहीं होता है ये सारी चीज़ें तो ये माना जाएगा कि आप अगर जानबूझकर ये चीज़ कर रहे हैं तो इसे अवहेलना माना जाएगा और फिर पीएमएलए एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो ईडी ने इस तरह की बातें की हैं, लेकिन इसे लेकर जो है राजनीति भी शुरू है। जो भाजपा और जेएमएम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है उसके बीच राजनीति भी शुरू हो गई है उदय। और जो बीजेपी है उसका कहना है कि मुख्यमंत्री को जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए और अगर ईडी ने बुलाया है तो उनके सामने उसके समक्ष उपस्थित होकर जो है अपनी बातें रखनी चाहिए। दूसरी तरफ जो जेएमएम है उसका कहना है कि ये दुर्भावना से प्रेरित है ये समन, और वो बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक आकाओं के कहने पर इस तरह के फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं ईडी के द्वारा। ये बातें जो है जेएमएम के तरफ से कहा जा रहा है। तो ये तो राजनीति चलती रहेगी और ये भी चीज़ है कि इस बार जो है लगता है ये जो 7वां समन है उसमें जिस तरह की भाषा और जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं उससे लगता है कि नया साल जो आने वाला है वहाँ पर राजनीतिक माहौल या जो आप जो भी कह लें वो थोड़ा सा गर्म रहने वाला है। वो तापमान जो है राजनीति का वो बढ़ने वाला है। चलिए राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि सीएम हेमंत सोरेन 2 दिनों के अंदर ईडी को क्या सूचना देते हैं, ये सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात है। सबकी उत्सुकता, सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सीएम की ओर से इसका जवाब क्या कुछ दिया जाता है।